नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हमारे हृदय में जो सुख की चाह है, हमारे हृदय में शांति की चाह है, ये सुख और शांति हम विविध प्रकार के कर्मों को करके, विविध प्रकार की भोग सामग्री का संग्रह करके, विविध प्रकार के भोगों को भोग करके कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत ध्यान पूर्वक सुना जाए। हमारे सबके हृदय की मांग है सुख और शांति। हमारी मांग कुछ और है और हमारी यात्रा कुछ और हो रही है। हमारी यात्रा हो रही दुख में संसार की तरफ, ये संसार दुखालयम है, और मांग हो रही सुख की। हमारे हृदय में अज्ञान छा गया है, जिससे हमारी मांग के अनुसार यात्रा नहीं हो रही। हमारी मांग है शांति और हम भोग में ढूंढ रहे शांति, राग में ढूंढ रहे शांति, संग्रह में ढूंढ रहे शांति, जबकि श्री भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांतिरनंतरम। समस्त विषयों की स्मृति का भी त्याग हो जाने पर शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। शरीर संसार के राग का नाश हो जाने पर परमानंद स्वरूप महासुख की अनुभूति होती है। हमें यही चाहिए सुख और शांति। यात्रा हो रही दुख और अशांति की तरफ, प्रतिपल दुख बढ़ता जा रहा है, प्रतिपल चित्त अशांत होता जा रहा है, क्योंकि दिशा गलत है। यदि हमें भगवत कृपा से महापुरुषों का संग मिल जाए, जिन्होंने अपना संपूर्ण अंतःकरण श्री श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनके शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं केवल भगवत प्रसन्नता के लिए होती हैं, जिनकी ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ही बर्ताव करती हैं, जिनका स्वभाव बन गया है निरंतर नाम रटना, भगवत लीला श्रवण करना, भगवत लीला गायन करना, भगवत लीलाओं का चिंतन करना और भगवत चरणारविंद की सेवा भावना में डूबे रहना। ऐसे महापुरुषों का संग, ये जो हमारी यात्रा गलत हो गई है, इसको मिटा देते हैं। ये जो यात्रा हुई गलत अज्ञान की धरा में, तो उस अज्ञान की धरा को वो मिटा देते हैं और ज्ञानांजन सलाकया, हमारे नेत्रों में ऐसा अंजन लगा देते हैं जिससे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और हम सही मार्ग में चल देते हैं। जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं होता, तब तक वो विशुद्ध मार्ग मिलता ही नहीं है। प्रभु को अधीन करने का मार्ग है प्रेमा भक्ति। प्रभु कहते अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्त के अधीन है। और भक्त इसीलिए कहा गया क्योंकि उसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति है। और भक्ति तभी प्राप्त होती है जब किसी प्रेमी महाभागवत का संग हो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। बिना संतों के संग की प्राप्त नहीं होती। तो संतों का संग करने पर भी विशुद्ध भक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो रही? विशुद्ध भक्ति का स्वरूप है प्रतिपल
प्रसन्नता बढ़ती चली जाए, कोई भी शोक न रह जाए, कोई भी आकांक्षा न रह जाए। ये विशुद्ध भक्ति का स्वरूप है। ना कोई शोक है, ना कोई आकांक्षा है, प्रतिपल आनंद प्रसन्नता बढ़ रही है और प्रभु का सुमिरन बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। भक्ति हो रही है, पर ये भक्ति का जो परिणाम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग का जो परिणाम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसमें प्रधान कारण क्या है, ये देखना है। श्री देवर्षि नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु को प्रसन्न करने का उपाय, परम सुख परम शांति का उपाय हम आपको बता रहे हैं। बोले क्या है? बोले प्रभु के चरणारविंद की भक्ति है। वो भक्ति कैसे प्राप्त होती है? बोले संत समागम से प्राप्त होती है। संत समागम करने पर भी भक्ति का रंग नहीं चढ़ रहा, उसका कारण क्या है? अब बता रहे हैं। तत्व विषय त्यागात संगत त्यागाच। बहुत एकाग्रता से सुनेंगे तो आपको वो मार्ग मिल जाएगा जिससे आप सदैव सुख का अनुभव करेंगे और परम शांति का अनुभव करेंगे। अगर हमारे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रभु के प्रति जागृत हो जाए तो ऐसा सुख प्रकट होता है कि जो उपनिषदों में ब्रह्म सूत्रों का वर्णन किया गया है, उन सूत्रों का जो साक्षात्कार करते हो मोक्ष पद पे आरूढ़ हो जाते हैं। तो मोक्ष सुख को भी फीका कर देने वाला महान प्रेम रस हृदय में जागृत हो जाता है। प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसा सुख है, एक क्षण के लिए भी प्रियालाल कभी उसके हृदय से नहीं हटते। नेत्रों में मन में प्रियालाल बसे हुए हैं। मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगता है, इस सुख का जिसे स्वाद मिल जाता है। श्री सुखदेव जी परम पद में आरूढ़ महापुरुष हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनी तो बावरे हो गए। 18,000 श्लोक कंठस्थ कर लिए। है प्रभु की रूप माधुरी का ऐसा सुख जो मोक्ष सुख को लघु कर देता। जनक जी कह रहे हैं बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। श्री राम रूप का अवलोकन करके कह रहे ऐसा रूप सुख प्रकट हुआ जो बलात् ब्रह्म सुख से मन को हटा दिया। ब्रह्म सुख से भी सर्वश्रेष्ठ प्रभु की रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रभु के नाम का सुमिरन करने में, प्रभु के प्रेम में डूबने में है। अब कैसे हम प्रेम में डूबे, बहुत सूक्ष्म विषय है। ध्यान पूर्वक ये ना कोई समझे कि ये गृहस्थों के लिए नहीं है, विरक्तों के लिए है। यहाँ कोई गृहस्थ विरक्त की चर्चा नहीं हो रही। यहाँ भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम में डूबने की चर्चा हो रही। चाहे वो गृहस्थ हो, विरक्त हो, बालक हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रीश होय। यहाँ भगवत प्रेम प्राप्ति की बात हो रही। प्रेम प्राप्ति करने का सबको अधिकार है, वो किसी भी जाति का हो, पढ़ा हो, गंवार हो, इससे कोई मतलब नहीं। प्रभु मेरे हैं, प्रियाजू मेरी है, इसके लिए वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ना पढ़े हो, केवल मेरी लाडली, इसी से उससे प्राप्ति हो जाएगी। पर ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग प्राप्त होना दुर्लभ है। संग यदि प्राप्त हो गया तो रंग क्यों नहीं चढ़ रहा है? क्योंकि उसमें एक शर्त है। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे तत्व विषय त्यागात संगत त्यागाच। बहुत सूक्ष्म विषय है। यदि आप प्रेम लक्षणा भक्ति का हृदय में अनुभव करना चाहते हैं तो विषय त्याग करना पड़ेगा और विषयी पुरुषों का संग त्याग करना पड़ेगा। जीव के मन में स्वाभाविक प्रेम का स्रोत है। प्रेम किसी साधन की उपज नहीं है। जैसे किसी को लगता हो कि साधना करने से प्रेम पैदा हो जाता है, वो तो समझाने के लिए कहा जाता है कि प्रेम अंकुरण होता है। नहीं, प्रेम का स्रोत सबके हृदय में है। वही प्रेम तो फैला हुआ है शरीर आसक्ति के रूप में, स्त्री आसक्ति के रूप में, पुत्र आसक्ति के रूप में, आदि आदि आदि। जीव के मन में स्वाभाविक ही प्रेम का स्रोत है, क्योंकि प्रत्येक जीव
प्रेम स्वरूप परमानंद सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। अगर मिश्री के खिलौने का कोई भी अंश तोड़ करके मुख में डालोगे तो मीठा ही होगा। हमारे प्रभु कैसे है? प्रेम स्वरूप है, सच्चिदानंदमय है, परमानंद स्वरूप है। तो जब परमानंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सच्चिदानंद श्री कृष्ण का ये जीव अंश है, तो वो भी प्रेम स्वरूप ही है, वो भी सच्चिदानंदमय है, वो भी निर्विकार अविनाशी है, ऐसा ही है। पर वो इस विनाशी जगत में आसक्त हो गया, शरीर में आसक्त हो गया। प्रभु का सनातन चिदानंदमय अंश होने के कारण प्रेम प्रकट करना नहीं, प्रेममय वो है, परंतु विषयों के प्रति प्रवाहित होने से उसके प्रेम की धारा दूषित हो गई है। विशुद्ध प्रेम दूषित हो गया। जैसे निर्मल जल आकाश से गिरा, पृथ्वी का स्पर्श होते ही मलिन हो गया। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। प्रेम तो सबके हृदय में है, लेकिन दूषित प्रेम हो गया। प्रभु से जो प्रेम होता है विशुद्ध, इसीलिए उसे उज्जवल प्रीति कहते हैं। और वही प्रीति जब भोगी पुरुष विषय भोगों में करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उसे कहते हैं मलिन प्रीति। प्रेम का स्रोत सबके हृदय में है, पर वो जगत की ओर, शरीरों की ओर होने के कारण, विषय पदार्थों की ओर होने के कारण दूषित हो गया। उसी दूषित प्रेम को कहीं राग कहा गया, कहीं आसक्ति, कहीं मोह कहा गया। यही दूषित आसक्ति हमें नाना प्रकार के दुख प्रदान करती है, अशांति प्रदान करती है। बहुत प्रकार के दंड विधान इसी ममता ने, मोह ने, आसक्ति ने मुझे भोगवाया, और अगर नहीं संभल पाए तो आगे भोगना पड़ेगा। ऐसे ऐसे हमारे द्वारा कर्म होते जा रहे हैं। एक एक कोई ना समझे कि कोई देख नहीं रहा। एक एक छोटे से भी छोटे लफ्ज का आपको हिसाब मिलेगा। हमारे प्रभु की ऑफिस में थोड़ा पर्चा लेट खुलता है, क्योंकि बहुत बड़ी ऑफिस है। कंप्लेन आपकी गई तो आप ये मत सोचना कि मेरी कंप्लेन वहां पढ़ी नहीं गई, वो रजिस्टर में रख गई। अब जब नंबर आएगा और जब पढ़ा जाएगा तो हिसाब में छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में नहीं बदलेगी। अर्थात बिल्कुल जैसे का तैसा हिसाब होगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कभी कभी देखा जाता है कि आदमी के बहुत अच्छे आचरण हैं, बहुत धर्मात्मा है, लेकिन बहुत बुरा उसे दंड मिला बिना किसी कर्म के किए, तो लोग कहते हैं भगवान कितना निर्दयी। निर्दयी नहीं है, अब कंप्लेन खुली है उसकी, उसके आज आचरण ठीक हो गए। जैसे मान लो कोई बहुत 10-20 आदमियों का कत्ल करके आया और 12 तिलक लगा के, कंठी पहन के, माला पहन के खूब पाठ कर रहा है, भजन कर रहा है, और इसके बाद जब उसकी पोल खुली और पकड़ा गया तो डंडा चले, तो जो पीछे की बात नहीं जानते हो कहेंगे देखो कैसा भगवान निर्दयी, ये भजनानंदी हो, इसको ये दंड नहीं। वो अभी भजनानंदी, पीछे जो फसल बो आया है, अब उसकी सामने वो राशि आई है अन्न की। हमारे मालिक के दरबार में कभी भी कहीं भी त्रुटि नहीं होती, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उसे समझाने की जरूरत नहीं। वो सर्वत्र है, उसे गवाही की जरूरत नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। बहुत सावधान रहना। और इतना कृपालु है कि पूरे के पूरे रजिस्टर ही को फाड़ के फेंक देगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। एक बार आप प्रभु के चरणारविंद का आश्रय ले लो तो गर्जना कर रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, समस्त अपराधों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। ये जो प्रेम